तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। पिछली वीडियो में जो मैंने पूछा था आपसे कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि मुझे फेस कैम वीडियोस अपलोड करनी चाहिए या सिर्फ वॉइस ओवर के जरिए हम वीडियोस अपलोड करें। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट्स किया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ, हमें ऐसे सामने आकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो भी मैं इसी तरीके से आपके सामने लेकर आया हूँ। आज के हम बात करेंगे कि हम मूव ऑन किस तरीके से करते हैं, मतलब हमें मूव ऑन क्यों करना चाहिए या फिर क्यों ज़रूरी होता है कई बार किसी रिश्ते में ब्रेक लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं, अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा उनसे बढ़ चुकी होती है, लेकिन उनकी साइड से बहुत बार हमें ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि उस रिश्ते में हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमें रोक देना चाहिए। क्योंकि कई बार तो वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं और कई बार सडनली इग्नोर कर देते हैं और ऐसे में कुछ भी पता नहीं चलता कि हमें ये रिलेशनशिप चलाना भी चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो अगर आप भी किसी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आज की वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बातें उनको बता दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब अगर वो भी आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर इसके ऊपर बातचीत करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे और आप दोनों सही फैसला लेकर अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सामने से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो हमेशा बोल देते हैं कि मेरी गलती नहीं है या फिर तुम ज़्यादा सोच रहे हो या मुझे टाइम नहीं मिलता या मैं बिज़ी हूँ वगैरह। मतलब कभी भी खुलकर डिस्कशन नहीं हो पाता और ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ते ख़राब होने लगते हैं या फिर हम जल्दी से खुलकर अपनी बात कह ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है अभय। अब उसकी गर्लफ्रेंड थी आकांक्षा नाम की। अब इन दोनों में ना शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, अच्छी बातचीत होती थी और सब सही चल रहा था। लेकिन सडनली 2-3 महीने के बाद आकांक्षा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा था। अब अभय भी हमसे नहीं मिलता था क्योंकि वो बिज़ी रहता था और फिर आकांक्षा के साथ तो वो टाइम स्पेंड करता ही था, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता था कि हमसे दोस्तों से ज़्यादा कुछ डिस्कशन कर पाए या फिर ज़्यादा कुछ बातें कर सके। तो एक दिन वो मुझे घर के पास की एक मार्केट में मिला जहाँ पर बस वो अकेला खड़ा हुआ था और कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आया था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा चल रहा है रिलेशन वगैरह। तो उसने बताया कि यार आकांक्षा से उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है या फिर उसकी साइड से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता और कुछ पता नहीं चल रहा कि मुझे रिलेशनशिप चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो मैंने डिस्कशन किया कि यार तूने फिर उससे बोला नहीं कि मतलब तेरे को बात करनी चाहिए थी। तो उसने बताया कि मैं उससे 1000 बार बोल चुका हूँ कि हमें मिलकर बात करनी चाहिए या फिर हम मिलकर बात कर भी लेते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करने लगती है या मेरी साइड से कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा जो रिलेशन है वो ख़राब होने लग जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि आकांक्षा का क्या पॉइंट है इसके ऊपर, मतलब तू तो बोलता था कि वो तेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड है। तो उसने बताया कि वो चाहती है कि हम ब्रेकअप कर लें और वो नहीं चाहती मेरे साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना या बातचीत करना। तो मैंने कहा कि अगर वो चाहती है कि तुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर तुम ब्रेकअप करो तो फिर तुझे एक बार या तो समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझ रही है या फिर वो नहीं रहना चाहती तो फोर्स करके फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रिलेशन तो तभी चल सकता है जब सामने से भी उतना ही रिस्पॉन्स आपको मिले, मतलब वो भी चाहते हैं सामने वाला इंसान कि आपके साथ रहा जाए। तो आकांक्षा इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, ये तो क्लियर था। लेकिन ये बंदा बार बार जब भी उसकी याद आती थी तो ये क्या करता था कि उसके ऑफिस के बाहर चला जाता था उसको देखने के लिए, मतलब उससे बात भी नहीं करनी, सिर्फ उसको देखना है और वापस आ जाता था। या फिर अगर ये ऑफिस के बाहर जाता तो कई बार बात करने की कोशिश करता तो वो इग्नोर कर देती क्योंकि वो नहीं चाहती थी ऐसे बहुत ज़्यादा बात करना। ये बार बार उसको मैसेजेस करता रहता व्हाट्सएप पे, वो हर बार ब्लॉक कर देती, फिर ये नए नंबर से या फिर अपने घर के किसी फ़ोन से दोबारा टेक्स्ट कर देता। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि यार मुझे कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, कोई वर्क वगैरह नहीं करना। ऑफिस की छुट्टियां ले लेता था, ये पार्क जाकर बैठ जाता था या फिर आकांक्षा के ऑफिस के बाहर या उसके घर के आसपास घूमने चला जाता था। अब ये जब काफ़ी ज़्यादा होने लगा तो हमने भी उसको बोला कि यार ये सब चीज़ें मत कर या फिर तू इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि यार सामने वाले की भी लाइफ है, वो भी चाहता है कि वो खुश रहे या फिर वो भी यही चाहेगी कि तू भी खुश रहे। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती यार, क्योंकि सामने वाला पर्सन तो खुश है अपनी लाइफ में और ये उसको टेक्स्ट वगैरह कर रहा है, उनकी साइड से इग्नोरेंस इसको फील हो रही है, तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगेगा और यही हो भी रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो फ्रेंड थी यानी आकांक्षा के ऑफिस में कोई लड़की थी जो इसको देखती थी, मतलब उसको पता था कि ये आकांक्षा का बॉयफ्रेंड है और इनके बीच में कुछ ठीक नहीं चलता। तो उस लड़की ने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर ये शायद ऑफिस के बाहर एक बार मिले थे, जिसमें उस लड़की ने इससे पूछा कि तुम्हारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, मतलब मैंने देखा है कि तुम ऑफिस के बाहर इससे मिलते हो लेकिन ये ज़्यादा बात नहीं करती या फिर ये इग्नोर कर देती है, लेकिन तुम बार बार इसके ऑफिस के बाहर आते हो, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि हमारा रिलेशन था 2-3 महीने का, लेकिन उतना ज़्यादा उसके साथ उसकी अटैचमेंट बढ़ गई है कि वो चाहता है कि वो एटलीस्ट बातचीत करती रहे और ऐसे ब्लॉक वगैरह ना करे। लेकिन इस लड़की ने बोला, इस लड़की का नाम है प्रीति, तो इसने बताया उसको कि यार जब तेरे को पता है कि सामने वाला बंदा उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है तेरे लिए या फिर उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करता तो तू क्यों उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहा है। इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और रोने लगा। तो इनके बीच में ना हल्की फुल्की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये लोग बात करने लगे थे, दोस्ती वगैरह हो गई थी। अब ये जो लड़की थी प्रीति,
ये इसको बोलती थी कि तू पहले क्या क्या करता था, मतलब तू कहाँ जाता था, क्या करता था, या लाइफ तेरी क्या थी, मतलब जिस तरीके से नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है ये जानने की कोशिश करती थी। तो जो प्रीति थी, प्रीति ने उसको समझाने की कोशिश करी, प्रीति ने उसको चीज़ें बताई कि तेरे को यार ये करना चाहिए, एटलीस्ट हम साथ में कर लेंगे। अब प्रीति जो थी उसने किसी ना किसी तरीके से इसकी एक्सेस वगैरह स्टार्ट करवा दी, यानी बातचीत इनकी होने लगी, ये लोग मिलते थे, आपस में बात वगैरह करते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन हाँ ये था कि प्रीति इसकी हेल्प करती थी चीज़ें कुछ ना कुछ करने में, मतलब वो कोई टास्क दे देती या फिर इसको हंसी मजाक में टाल देती। अब ये थोड़ा थोड़ा ना अपने आप को बेटर फील करने लगा था, ये एक्सेस करने लगा था, ये ऑफिस का वर्क करने लगा था, छुट्टियां ले लेता था, छुट्टियां नहीं लेता था, और ऑफिस से आते वक्त प्रीति और अभय आपस में मिल लेते थे और साथ साथ ऑफिस से घर आ जाते थे। तो यानी इस तरीके का जो इनका बॉन्ड था वो काफ़ी अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे करके ये लोग एक दूसरे को समझने लगे। उसके बाद हमें पता चला कि प्रीति और अभय की फैमिली भी एक दूसरे को जानने लगी है काफ़ी अच्छे से। तो प्रीति भी अभय के घर पर आ जाती थी, उसके घर वाले जानते थे, और अभय भी उसके घर पर चला जाता था, उसके घर वाले भी अभय को अच्छे से जानने लगे थे। तो इनका जब बॉन्ड वगैरह अच्छा होने लगा तो इन दोनों ने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे और शादी वगैरह करेंगे। तो इस तरीके से इनका एक रिलेशनशिप शुरू हुआ था और अब ये बहुत अच्छे से अपने लाइफ पार्टनर बन रहे हैं। तो यार इस स्टोरी में ये नहीं बोल सकते कि आकांक्षा ने बहुत ज़्यादा ही कुछ खराब कर दिया या फिर आकांक्षा को बता देना चाहिए था। ये चीज़ ये है कि उसको डिस्कशन करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि आकांक्षा को कोई और पसंद हो या फिर उसको किसी और तरीके से रहना हो। लेकिन प्रीति जो थी, प्रीति ने कोशिश करी इसको दोबारा से अच्छा फील करवाने की, और प्रीति को भी पसंद आया कि इसके साथ रहना, या फिर उसको पता चला होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छे से रहता है। फिर उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने लगा और प्रीति ने काफ़ी उसको समझाने की कोशिश की। इसके बाद अभय ने भी अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना स्टार्ट करा, अपनी लाइफ पर काम करना स्टार्ट करा, मतलब उसको भी पता चलने लगा कि यार मुझे भी बाकी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ों पर काम करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उसको भी एक सपोर्ट मिल गया और उससे वो अपने आप को मूव ऑन कर सका या फिर मूव ऑन करा उसने। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ उतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना चाहता या फिर उतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यार हमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना है कि आप अपनी चीज़ें भूल जाएं, मतलब आप अपने ऊपर ही ध्यान देना बंद कर दें, बल्कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि यार अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने काम पर, अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आप खुद को बेटर फील करवा सकें। जैसे यहाँ पर प्रीति ने एक रोल निभाया और फिर अभय ने भी अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करा, अपने आप पर काम करना स्टार्ट करा। ऐसे ही आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। और फिर आपको खुद को भी ये रियलाइज़ होना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है अपनी चीज़ों पर काम करना। आपको अच्छा इंसान चाहिए, आपको बेटर लाइफ पार्टनर चाहिए, वो ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि आपने खुद को आगे बढ़ाया है, उन चीज़ों से आप मैच्योर होकर आगे निकले हैं। आपको पता चला है कि यार एक्चुअल में रिश्ते की कदर क्या होती है, किसी के साथ कैसे रहा जाता है। किसी एक इंसान के साथ रहना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने दिल की सारी बातें उनसे शेयर कर सकें। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास्ट रिलेशन ख़राब था तो आपका फ्यूचर भी जो पार्टनर मिलेगा वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको समझना चाहिए लोगों के बारे में। अगर आप बात नहीं करेंगे या फिर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं खुद को मूव ऑन करना उन लोगों से जो उतने ज़्यादा आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो उनकी चीज़ों में। जैसे उनके चैट्स आप बार बार पढ़ते हैं, आप उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं, आप उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि शायद उन तक आपकी बात पहुंच जाए। लेकिन अगर वो खुद से ही एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते तो फिर किस तरीके से आप उस रिलेशन को चला पाएंगे। रिलेशन यार तभी चल पाता है जब दोनों साइड से पूरे एफर्ट्स हों और दोनों बहुत अच्छे से साथ रहना चाहते हो। तो कोशिश यही करो कि आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर है वो वही हो जो वाकई में आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड है, जिससे आपके साथ बेहतर लगता है और आपको भी उनके साथ बेहतर लगता है। तब आपका जो रिलेशन है आप अच्छे से चला पाते हैं और आप भी खुद में बेटर फील करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाइए। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो आपके यार दोस्त हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में आपके साथ ये बातें डिस्कस की हो या जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहें। तो कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।